नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, हमने रिसेंटली एक स्विंग ट्रेड कॉल दिया था और बताया भी था कि मई 3, जी हाँ दोस्तों, आज है मई 3 और आपको एकदम चौकन्ना रहना है क्योंकि इनके एक कॉर्पोरेटेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। आज दोस्तों एक अच्छी कंपनी के Q4 के नंबर से और साथ ही साथ इन्होंने बोनस डिक्लेयर कर दिया। गाइस, आपने बोनस की न्यूज़ तो सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में स्पेशल क्या है? इस वीडियो में दोस्तों स्पेशल यही है कि आपको बेस्ट बाइंग लेवल भी समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा करना क्या है, क्योंकि गाइस बोनस जो होते हैं वो अपने आप में ही बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। तो बोनस इन्होंने क्यों दिया है? बिकॉज सेम यही कंपनी ने 2019 में बोनस दिया था, अब 2021 में। तो भाई 2 सालों में इनको बोनस की 2 बार क्यों ज़रूरत पड़ गई? चलिए गाइस, उसको भी डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपसे कोई नहीं शेयर करता है। मैं शेयर करूंगा जहां पे आप बेटर डायरेक्शन में जा सको और एकदम हेल्दी डिसीजन ले सको अपने फाइनेंशियल कैरियर पे। चलिए गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बोनस की न्यूज़ पे तो मैं आऊँगा, कितना का रेशियो हुआ है पूरा चीज़ क्लियर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये सब पे ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि हमें Q4 के नंबर्स पहले देखने हैं, किनके क्वार्टरली नंबर्स कैसे देखने को मिल रहा है। ये बोनस का पूरा हमें डिस्क्लोजर देखने को मिल रहा है कि बोनस क्या है, नहीं है। अभी तक दोस्तों जो रिकॉर्ड डेट है आए या फिर नहीं आए, लेकिन उसके बारे में डिस्कस थोड़ा बाद में करेंगे। सबसे पहले इसने बताया कि इनके जो नंबर्स हैं Q4 वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फंडामेंटल दोस्तों ग्रोथ होता है। जहाँ पे ग्रोथ नहीं, फंडामेंटल नहीं, और फंडामेंटल नहीं दोस्तों, वहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनके नंबर्स कैसे रहे Q4। अगर दोस्तों वरुण बेवरेज की बात की जाए, आपको पता है कि पेप्सिको के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, खासकर इंडियन फ्रेंचाइजी में जो हमें देखने को मिलता है, ये पूरा कंट्रोल इन्हीं के हमें पास देखने को मिलता है। सबसे पहले 31 मार्च 2020, जी हाँ दोस्तों, एक साल पहले 2020 में इन्होंने सेल्स क्या किया था और एक साल के बाद मतलब अभी Q4 में इनके नंबर्स क्या देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस, सब रुपीज़ इन मिलियंस हैं। 17,245 से जो सेल्स हैं वो कितने हो चुके हैं? 22,000। मतलब अगर आप देखें 17 मिलियन से 22 मिलियन का मैसिव जंप देखने को मिल रहा है सेल्स में। ये गाइस रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है, इस बात को आप नोट करके चले। लेकिन अगर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे भी हमें ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है। यस, क्वार्टरली बेसिस पे हमेशा दोस्तों ये अच्छा ही करते हैं अगर आप दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें, क्योंकि उस समय कोई भी बेवरेजेस पसंद नहीं करता है पीना, क्योंकि ठंडा का सीजन होता है। लेकिन अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। ऑल्दो लास्ट के सीजन में कोरोना आया था, इस बात को आप नोट करके चले। तो मुझे लगा था कि 20 मिलियन के आसपास होगा, लेकिन गाइस इन्होंने थोड़ा सा बढ़ चढ़ के नंबर पोस्ट किए हैं। तो इनके गाइस रेवेन्यू से मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। रेवेन्यू बढ़ेंगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एक्सपेंसेस खर्च में बढ़ोतरी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इनके खर्चे भी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। अगर 16 मिलियन से बात की जाए तो 20 मिलियन हो चुके हैं। लेकिन अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो उधर पे भी देखेंगे। लेकिन उसके बाद दोस्तों इनके पूरे प्रॉफिट कितने हुए एक्सपेंसेस को काट के छाट के, इनके पास बचा कितना? तो जी हाँ दोस्तों, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हैं, जो पहले 600 मिलियन था अभी कितना हो चुका है? 1367। मतलब अगर आप देखें दोस्तों तो प्रॉफिट में अच्छा खासा दोगुना जंप देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही मैसिव है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो इन्होंने गाइस लॉस पोस्ट किया था और उसके अगेंस्ट में क्वार्टरली बेसिस पे 2 गुना, मतलब शानदार बात है। मतलब दोस्तों अगर आप बोनस के लिए जाते भी हैं तो आपको डबल लॉटरी लग सकती है। डबल लॉटरी की बात ये हो गई, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको अच्छे कंपनी में निवेश करने का मौका भी मिल रहा है और उसके अगेंस्ट में आप पैसा बना रहे हो, ये भी मौका मिल रहा है। तो जो EPS थे आप देख सकते हैं 2 के आसपास थे, वो 2 गुना से ज़्यादा हो चुके हैं। और क्वार्टरली बेसिस पे गाइस ये 4.5-5 गुना के लगभग है। जो पहले लॉस में थे अभी क्या हो चुके हैं? प्रॉफिट में आ चुके हैं। ओके नाउ, तो दोस्तों अब हमें बोनस के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि हम लोग पहले से ही डिस्कस किए थे। एसटीएफएल फैमिली ने पहले से प्लान बनाया था कि इसमें बोनस के लिए जाना है। बहुत सारे ऐसे बोनस होते हैं जो मैं छोड़ देता हूँ, बोलता हूँ कि मैं निवेश नहीं करने वाला, मैं छोड़ भी रहा हूँ। लेकिन कभी कभी दोस्तों मैं फ़ायदा उठाता हूँ बोनस का, बिकॉज ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मोनोपॉली क्रिएट करता है और बहुत ही लेस वोलेटाइल है। मैं बताऊंगा इसके पीछे का रैशनल क्या है। लेकिन अगर आप दोस्तों देखें तो हमें जो बोनस देखने को मिल रहा है एकदम क्लियर कट, एक इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2, मतलब 1:2 आप पकड़ के चल सकते हैं। मतलब आपके हर 2 शेयर के बदले 1 मिलेगा। अगर आपको एस्ट्रल पॉलिटेक्निक का याद होगा तो हर 3 के बदले 1 मिल रहा था, लेकिन इधर पे हर 2 के बदले 1 मिल रहा है। मतलब अगर आपके पास 2, 4, 6, 8 शेयर है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपके पास 11, 13, 15, 17 मतलब इवन की जगह ऑड नंबर पर शेयर है, तब आपको एक ऐड और करने की आवश्यकता है, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका 10 शेयर है तो वो बन जाएंगे 15। लेकिन ये मत समझिएगा ये 5 शेयर आपको फ्री में मिलेंगे, नहीं दोस्तों। ये प्राइस एडजस्ट हो जाता है डिवाइड बाय द शेयर नंबर्स ऑफ शेयर्स, लेकिन लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है और मार्केट इसको बहुत झुमाता है। इसके पीछे का कारण क्या है?
वो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं कि बोनस इसको आखिर देना क्यों पड़ा, और सेम कंपनी 2019 में और 2021 में बैक टू बैक 2 ईयर्स में बोनस क्यों लेके आई है। तो गाइस चलिए एक बार दिखा देते हैं कि 2019 में हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि जून में हमें बोनस की अनाउंसमेंट देखने को मिलती है, और 2019 में 25 जुलाई को, एक महीने के बाद ही आसपास अगर आप पकड़ के चले जून जुलाई, हमें एक्स डेट देखने को मिलते हैं। तो आप पकड़ के चलिए कि उस समय ही हमें एक्स डेट या फिर रिकॉर्ड डेट देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है, इधर पे देखिएगा दोस्तों, कभी भी स्प्लिट बोनस होती है तो नंबर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ते हैं जहां पे ट्रेडिंग हो। देखिए दोस्तों, फ्री फ्लोट शेयर का मतलब क्या है, जो शेयर आप किसी से आराम से खरीद पाएं उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लोट शेयर। लेकिन अगर आप देखें, प्रोमोटर हमेशा अपने माल को नहीं बेचते हैं, FIAs और DIAs वैसे ही होते हैं, वो माल को पकड़ रखते हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनी होते हैं जिनमें रिटेल का अच्छा पार्टिसिपेंट होता है, तो खरीद बेच होती है, मार्केट में कोई बायर्स और सेलर्स होता है। लेकिन अगर आप देखें रिटेल पार्टिसिपेंट सारे 3 के आसपास है, और जो बड़े बड़े प्रोमोटर हो गए, FIAs हो गए, DIAs हो गए, वो अपने माल को बेच ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही, मैं बोलूँगा, लेस बीटा वाला स्टॉक्स है। और खासकर दोस्तों इसमें वोलेटिलिटी बहुत ही कम होती है, इसीलिए इनको अपने शेयर को स्प्लिट या बोनस करना ही पड़ता है कि मार्केट में शेयर्स रहे तब ट्रेडिंग हो, सबको खरीदने का मौका मिले, और प्राइस कम हो, ये भी एक रीज़न होता है। लेकिन मार्केट में जब शेयर्स की ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं होती है तो गाइस डिलीवरीज परसेंटेज हाई नहीं होती हैं, और सब कंपनी चाहती हैं कि हमें शेयर्स के अदला बदली देखने को मिले, और ये एक हेल्दी साइन होता है। अगर आप प्लेज की समस्या देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से प्लेज हमें जीरो देखने को मिल रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो हमें माइनर से स्टेक देखने को मिल रहा है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी को मौका नहीं मिल रहा है कि ऐसे दिग्गज कंपनी पे निवेश करने का मौका ढूंढें। ओके ना, तो निवेश करें या फिर ना करें या फिर इसको अवॉइड कर दें। बहुतों को लगता है कि सर प्राइस तो महंगा हो गया, आपने जब बताया था 900, 920, 30 के आसपास था, अभी तो वहाँ से 10% भाग चुका है। मैं खुद 200 स्विंग ट्रेड में 8% के मुनाफा में हूँ, और आप सबको मैंने बहुत बार इंसिस्ट भी किया था कि आप चाहे तो आराम से ले सकते हैं, बिकॉज आम के आम गुटलियों के दाम, ऐसे कंपनी में घबराते नहीं हैं। और कोरोना क्रैश में बस 570 के लगभग था। कोरोना के पहले मुझे अच्छे से याद है यही स्टॉक 830 के आसपास था, लेकिन कोरोना ऐसे ओवर होता है, इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया। अभी अगर ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो हमें अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे हैं। 28,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप कंपनी है, और दोस्तों ये जो वैल्यूएशन है ये डिजर्व नहीं करती है, ये और ही वैल्यूएशन डिजर्व करती है, बिकॉज जो इनके बिजनेस मॉडल है मैं उनके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो हमें महंगा लगेगा, लेकिन जैसे मैं बताया कि पेप्सिको की जितने भी लाइक बॉटलिंग का राइट है ये बस इसी कंपनी को है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसलिए गैस आज हमें 5% की भयंकर तेजी देखने को मिली। अब दोस्तों इधर पर थोड़ी साइकोलॉजी हम लोग को यूज़ करना है। देखिए मार्केट में आज जब क्लोजिंग आवर्स के टाइम 1017 का हाई लगाया था, मैंने देखा चार्ट पे, और उसके अकॉर्डिंग 1000 के ऊपर क्लोजिंग हुआ। मतलब इसका क्या है, ये दोस्तों 990, 980 पे क्लोज हो सकता था, मतलब एक डाउन ट्रेंड, मतलब एक और भी मौका देता है। लेकिन 1000 के ऊपर क्लोजिंग होना, आप पकड़ के चलिए, ये चाह रहा है कि उसके ऊपर रहे। इसलिए गाइस मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको बोनस के लिए जाना है, अच्छे कंपनी में जाना है, तो ये मौका आपके पास है, छोड़ना नहीं है। 10, 20, 50 रुपये गिरावट से डरिएगा मत। लेकिन जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी यही है, इसको 1000 के ऊपर सर्वाइव करना है। इसीलिए आज क्लोजिंग के आवर में भी इसने 1000 के ऊपर ही सस्टेन किया है। और गाइस बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो बहुत ही लेस बीटा है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा गिरावट होती ही नहीं है, और गिरता भी है तो भाई मौका मिलता है। ये कोविड क्रैश हमेशा नहीं आता है, और जिस हिसाब से ग्राफ कम होने की आशंका बताई जा रही है ऑल ओवर द इंडिया, ये दोस्तों और भी इनके सेंटीमेंट को फिलअप कर सकती है। आज की डिलीवरीज की बात की जाए तो प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है। 20% का ही मात्र डिलीवरीज हुआ था 3 बजे के आसपास, जहाँ पे 17 लाख ट्रेड हुए थे शेयर्स, और उसके अगेंस्ट में 3.5 लाख शेयर्स देखने को मिले। लेकिन दोस्तों इससे कंक्लूजन बिल्कुल भी मत निकालिएगा, बिकॉज जैसे ही दोस्तों हमें वॉल्यूम्स राइज होते हुए देखने को मिले, जैसे ही बोनस कंफर्म होता है, तो भाई वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि आज हमें जो बहुत दिनों के बाद इतने ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिले। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि कोरोना नहीं आया होता यही स्टॉक दोस्तों को 1200 के लगभग मिलता है, इतना इसे पोटेंशियल है। अगर आप देखें मैकडी में दोस्तों एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, और ये दोस्तों आने वाले टाइम में इसको जरूर ट्रैक करेगा। तो अगर आप देखें तो इधर पे हमने खरीदने की राय दी थी, और आपके सामने ही दी थी, अब कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और हमने खरीदा भी था। आप जाकर मैं पोस्ट चेक कर सकते हैं। तो इधर पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि मीडियन के पास आया था, खरीदने का मौका है। मैं बोलूँगा दोस्तों अभी भी खरीदने का मौका है। अगर आप इसको कम से कम 1 साल के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं, देखिए मैं चाहता हूँ कि इसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें, आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप 6 महीना 1 साल के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं, तो जी हाँ दोस्तों करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई कर सकते हैं। अब ये लेवल आएगा कि नहीं ये कोई भी डंके छोटे बोल नहीं सकता। निफ्टी में गिरावट होगी तो भाई आ सकता है, लेकिन दोस्तों एज ऑफ नाउ जो मैं सोचता हूँ कि आने की संभावना बहुत ही कम है। ऐसे सेक्टर को बिलोंग करता है जिनका कंजम्पशन हमेशा चलेगा, इतनी बड़ी आबादी है, इनके बिजनेस कभी कोलैप्स हो नहीं सकते हैं, इतना इनमें पोटेंशियल दम है। तो अगर आप इधर पे लेते हैं तो ख़राब लेवल नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी भी हमें डाउन साइड बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है और ह्यूज अपसाइड है। अभी आप लकी रहें तो 950, 960 हमें
920 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन वो एक्सट्रीम केस है, वो बच्चे तो बल्क लगा सकते हैं, इतना इसमें दम है। तो एकदम दोस्तों मैंने बता दिया कि प्लानिंग क्या करनी है, एकदम होल्ड किए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। जब बेचने का समय आएगा, स्विंग ट्रेड लिए हैं मैंने भी दोस्तों में स्विंग ट्रेड लिया है, मेरा पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है कोर पोर्टफोलियो का, जिसको मैं बेचने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब मैं एग्जिट करूँगा मैं बता दूंगा कि एग्जिट कब करने वाला हूँ। नवीन फ्लो में दोस्तों अभी भी हमने होल्ड एंड कंटिन्यू का ही फैसला किया है, जो स्विंग ट्रेड कॉल है। दूसरे पर अगर आप देखें तो अभी भी अच्छा मौका मिल रहा है, चाहे तो ग्रैब कर सकते हैं फॉर अपकमिंग एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर, जहाँ पे आपको अच्छे खासे मुनाफे की उम्मीद भी देखने को मिलती है। और लॉन्ग टर्म वाले के लिए सही में दोस्तों ये किस्मत की लाइक घूमने वाली चाबी हमें देखने को मिलती है, इतना ऐसे पोटेंशियल है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में मैंने आपको सिखाया भी, बताया भी और आपको क्लियर कट क्रिस्टल डायरेक्शन दिया कि आपको करना क्या है। कन्फ्यूजन अभी भी है तो ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो जबरदस्त लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।